जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश जो है वो कौन बना है। तो वह कौन सा देश बना है? वो बना है क्रोएशिया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा क्रोएशिया। क्रोएशिया की अगर राजधानी की बात करते हैं तो वो कहाँ है? वो है जाग्रेब। आगे है कि 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो उनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क की अगर बात करते हैं तो ये सीईओ हैं किसके? आप लोग नाम सुने होंगे, एक स्पेसएक्स जो कि अमेरिका की एक निजी स्पेस एजेंसी है, उसके बाद ट्विटर, और एक कंपनी का नाम भी सुना होगा आपने, टेस्ला। ये सबके सीईओ कौन है? एलन मस्क ही हैं। आगे है कि पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं। तो यह किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए? अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है कौस्तुभ चटर्जी। पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह किया गया है गुजरात राज्य में। केंद्र ने कहाँ क्लासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह दिया है कहाँ? कर्नाटक राज्य में। आगे है कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन जो है वो नियुक्त किया है। तो मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन जो है वो नियुक्त किया गया है। फिर है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नागपुर में। फिर 1 जनवरी 2023 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया है? डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1958 में हुआ है। तो 1958 में इसका स्थापना हुआ है और 1 जनवरी 2023 को यह जो है वो अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू किया है। तो यह जो है वो रेलवे कब तक है? 2030 तक करने की योजना जो है वो शुरू किया है। फिर है विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है उड़ीसा। फिर है 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। तो 3 जनवरी को आप लोगों को याद होगा कि 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सावित्रीबाई फुले। फिर है कि भारत पे का सीईओ जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत पे का सीईओ जो है वो नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। एक सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा। तो इसका नाम जो है वो अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। फिर है गान नगाई उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया। तो गान नगाई उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया गया है। फिर एक सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर जो है वो दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है। तो दिसंबर में बेरोजगारी दर जो है वो अब बढ़कर 8.3% हो गई है। नेक्स्ट है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। फिर है कि किस राज्य सरकार ने माटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। तो यह किया है असम सरकार ने। असम से एक चीज़ और अभी रिसेंटली का ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल भी जो है वो असम में ही खोला गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। तो संविधान उद्यान का उद्घाटन जो है वो जयपुर में किया गया है। और जयपुर जो है वो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की भी शुरुआत जो है वो जयपुर में ही हुई है। एक सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर जो है वो दर्ज की गई है। तो सबसे अधिक बेरोजगारी दर जो है वो हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया है। किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है वो नेपाल किया है और किसके सहयोग से किया है? चीन के सहयोग से किया है। फिर है कि किस राज्य में बॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है। तो बॉल ऑफ पीस म्यूरल जो है वो किस राज्य में बना है? केरल राज्य में बना है। नेक्स्ट है कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार जो है वो 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी। तो 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल जो है वो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री के दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने।
फिर है जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन जो है वो भोपाल में आयोजित किया गया है। एक सूचना अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो G20 की पहली बैठक जो है वो पुडुचेरी में आयोजित होगी। नेक्स्ट है कि कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय जो है वो खोला गया है? तो यह कहाँ खोला गया है? केरल में खोला गया है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन जो है वो कौन चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं संयम मेहरा। फिर है भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार जो है वो बना है। आगे है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पोलो प्रतिमा का उद्घाटन जो है वो अमित शाह के द्वारा मणिपुर में किया गया है। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान जो है वो शुरू किया है? तो जहां बंधन वहां ट्रस्ट बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के 79 में ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्राणेश एम। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो जाति सर्वेक्षण जो है वो बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। नेक्स्ट है कि बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का जो उद्घाटन है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है कि देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पर्पल फेस्ट का आयोजन जो है वो गोवा में किया गया है। किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैककार्थी को चुना गया है। एक सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन जो है वो कोलकाता में होगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो अपना ग्लोबल पार्टनर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने JSW को बनाया है। किस लेखक ने ओड ककुच्छल पुरस्कार जो है वो जीता है? तो उनका नाम है अंबिका सूथन मंगंड। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जो है वो जालना तथा नागपुर को दिया गया है। फिर है कि किस रेलवे स्टेशन ने FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वो मिला है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट है कि किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है? तो चेरचेरा महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। फिर एक सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से D. चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो उस्मानाबाद जिला अदालत जो है वो महाराष्ट्र राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है। नेक्स्ट है कि BCCI यानी कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है चेतन शर्मा। नेक्स्ट है मणिप्रीत में मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो यह जो है वो अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ जो है वो ली है। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो उनका नाम है SS राजमौली। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ है? 9 जनवरी 2023 को। और कहाँ में हुआ है? तो वो हुआ है इंदौर में। नेक्स्ट है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। किस भारतीय खिलाड़ी ने? तो सानिया मिर्जा जो हैं वो पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा जो है वो की है। नेक्स्ट है कि 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 10 जनवरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के जागा मिशन ने
यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। तो जागा मिशन जो है वो किस राज्य का है? उड़ीसा का एक मिशन है जिसको कि 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसको कि उड़ीसा लिवेबल हैबिटेट मिशन के नाम से भी जाना जाता है और जागा मिशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे है कि किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है आदार पूनावाला को। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन पेट्रोलिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह किस देश के क्रिकेटर? दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एसी चार्निया को। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है वो हैरी ब्रूक और एस्ले गॉर्डनर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है? तो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला जो राज्य है वो राज्य बना है केरल। फिर है कि किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है अर्पणा सेन को। आगे है कि डीआरडीओ ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है कि किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो दिल्ली रहा है। नेक्स्ट है कि एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? 7% हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है जयपुर में। फिर आगे है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है जापान और भारत का इसमें स्थान जो है वो रहा है 85वां। आगे है कि 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है थिरू एस नरसेन को। आगे है कि किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो है वो अब पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। आगे है फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है विकास पुरोहित। आगे है कि किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है? तो यह किस राज्य की सरकार ने किया है? त्रिपुरा राज्य की सरकार के द्वारा यह किया गया है। आगे है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो कुमारकोम और बेपोर जो है वो केरल राज्य में स्थित है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। किस देश के कप्तान हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो यह किस देश के हैं? फ्रांस के हैं। नेक्स्ट है कि बाजरा उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? तो बाजरा उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? गांधीनगर में मनाया गया है। कॉन्जिजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है रवि कुमार एस। आगे है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 1 अप्रैल 2023 से 20% एथेनॉल मिलाने की जो घोषणा है वो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास जो है वो लॉन्च किया है? तो यह है दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास जो कि वाराणसी से कहाँ तक? डिब्रूगढ़ तक। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग जो है वो किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो यह जो है वो किस आईआईटी के द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा।
एक सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जो है वो कहाँ की जाएगी? तो यह जो है वो कहाँ किया जाएगा? शिलोंग में किया जाएगा। आगे है कि फलक मुमताज ने 23वें नेशनल स्केट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आगे है कि यूएन की COP 28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है सुल्तान अल जवेर, जो कि यूएई के हैं। फिर है कि किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण जो है वो प्रकाशित किया है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण जो है वो प्रकाशित किया गया है WEF के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। आगे है कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है सुरभि जखमोला। फिर है कि अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला जो है वो कौन बन गया है? तो वो बना है विदिशा जिला, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। फिर है कि 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह जो है वो इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ हुआ? कटक में हुआ। आगे है कि किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप की अंत की घोषणा की है? तो यह किस देश ने किया है? यह किया है युगांडा ने। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आगे है कि किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जो है वो जीता है? तो वो किसने जीता है? जिंदल स्टील ने जीता है। फिर है कि किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यह किस कंपनी ने बनाया है? टाटा पावर ने बनाया है। नेक्स्ट है कि किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों को कैंसर का पुनर्निर्माण लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो यह किस के वैज्ञानिकों ने? MIT के वैज्ञानिकों ने किया है। नेक्स्ट है कि किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो किसने लिया है? उनका नाम है उषा रेड्डी। आगे है कि किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो यह किस देश ने बनाया है? यह बनाया है श्रीलंका ने। आगे है कि अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह पहला राज्य जो है वो बना है राजस्थान। आगे है टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट जो है वो किस शहर में स्थापित करेगा? तो यह जो है वो किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई में स्थापित करेगा। उसके आगे है कि 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 16 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है जल्लीकट्टू समारोह जो है वो कहाँ शुरू हुआ? तो जल्लीकट्टू समारोह जो है वो तमिलनाडु में शुरू हुआ है। फिर है OECD यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है क्लेयर लोम्बार्डली को। आगे है 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो 75वां सेना दिवस समारोह जो है वो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। फिर है कि विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन जो है वो स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश का कितना प्रतिशत संपत्ति है? तो भारत के 1% लोगों के पास 40% जो है वो संपत्ति सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों के पास है। नेक्स्ट है कि G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ में शुरू हुई है? तो यह हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो वो बना है UK। नेक्स्ट है कि भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो भोगाली बिहू त्यौहार जो है वो असम में मनाया गया। भारत ने किस देश को पेंटावैलेट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो यह भारत ने किस देश को किया है? क्यूबा को किया है। फिर है कि मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है आर बोनी ग्रेवियल, जो कि कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी राज्य सरकार जो है वो सभी ऑफलाइन सेवाओं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी?
तो सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी जम्मू कश्मीर की सरकार। नेक्स्ट है कि एक सूचना अनुसार कौन सा देश जो है वो अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जो है वो जारी करेगा। तो यह कौन सा देश करेगा? श्रीलंका करेगा। एक है कि सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन जो है वो शीर्ष पर रहे हैं, तो उनका नाम है जेरी सिनफील्ड। नेक्स्ट है कि किसने 14वीं बार स्पेनी सुपर कप जीता है, तो वो जीता है बार्सिलोना ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य का कोल्लम जो है वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, तो यह किस राज्य का है? कोल्लम। कोल्लम जो है वो केरल में है। फिर है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण जो है वो भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है, तो वरुण जो है वो भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। फिर है कि किसने वुमेन्स आईपीएल के मीडिया अधिकार जो है वो 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं, तो बाइकॉम 18 जो है वो वुमेन्स आईपीएल का मीडिया अधिकार जो है वो खरीदा है। नेक्स्ट है कि किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल जो खिताब है वो जीते हैं, तो मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जो है वो विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोवाल। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, तो उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट है आईएमडी। आईएमडी यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है, तो कब तक? ये किया है 2025 तक। नेक्स्ट है कि अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है, तो यह किसे मिला है? नानेरा को मिला है। नेक्स्ट है एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है, तो यह कहाँ में किया है? बिहार में किया है। नेक्स्ट है कि 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो यह किसने मनाया है? एनडीआरएफ ने। एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है वो 2006 में किया गया था। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टीम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत किया है, तो ये गर्ल्स फॉर टेक स्टीम पहल जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह जो है वो मास्टर कार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि मार्शल आइसलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह जो है वो सीवी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलूजूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया है, तो यह किस देश के उपराष्ट्रपति? गाम्बिया के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन देश बना है, तो यह बना है रसिया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 3x प्लेट फॉर्मेड टरबाइन जनरेटर जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो यह जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह जो है वो कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक्स अवार्ड 2022 जीता है, तो यह किस बैंक ने जीता है? उस बैंक का नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। नेक्स्ट है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है शुभमन गिल। नेक्स्ट है कि किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है कृष्णा बबी लाला को। नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है, तो यह जो है वो किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। ये बिहार ओएस नहीं है, ये भारत ओएस है, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है हसीम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो हसीम अमला किस देश के क्रिकेटर हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट है कि ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर हैं, तो उनका नाम है जेनसेन हुआंग। और अगर पूछे कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पे है मुकेश अंबानी।
अगर पहले भारतीय पूछे तो मुकेश अंबानी हो जाएंगे, पहले एशियाई पूछे तो भी मुकेश अंबानी होंगे, लेकिन अगर ऐसे ओवरऑल पूछेगा पहले तो वो होंगे जेनसेन हुआंग। नेक्स्ट है कि किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किया है? तो यह जो है वो केरल राज्य सरकार जो है वो अब छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दे दिया है। नेक्स्ट है कि किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का आईएसए पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सैंडुक रूइट। नेक्स्ट है कि अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला जो है वो कौन बनी है? तो उनका नाम है जनानी रामचंद्रन। नेक्स्ट है कि किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज किया है? तो हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जो जीत है वो नीदरलैंड के द्वारा दर्ज किया गया है। आगे है कि 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है वो भोपाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन प्रथम जैसलमेर में आयोजित किया गया? जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। और यहाँ साइक्लोन प्रथम जो है वो भारत और मिस्र के बीच पहला संयुक्त अभ्यास जो है वो जिसका आयोजन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बन गया है? तो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जो है वो बना है कौन? जियो। नेक्स्ट है कि मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस जो है वो मनाया है? तो यह जो है वो किस राज्य ने मनाया है? 21 जनवरी 2023 को त्रिपुरा ने मनाया है। नेक्स्ट है कि सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो वो बना है वायनाड जिला। आगे है कि वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है आरबी प्रसाद को। नेक्स्ट है कि यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो यूनेस्को जो है वो अफगानिस्तान देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो समर्पित करेगा। नेक्स्ट है कि किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो वो जो है वो असका पुलिस थाना है जो कि है गंजाम जिला उड़ीसा का। नेक्स्ट है एक सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है वो मेघालय में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया है इंगर एंडरसन को चुना गया है। आगे है कि ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में जो चैंपियन बना है उनका नाम है स्टेनली क्रोपचीट बेट। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना जो है वो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो यह किसने जीता है? लक्ष्मण रावत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत जो है वो कौन से स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है मनीष तिवारी को। नेक्स्ट है कि कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है AK सिकरी। आगे है कि एक सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह जो है वो कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि DCGA यानी कि द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का अगला महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है विक्रम देवव्रत को। नेक्स्ट है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल जो है वो अंशियंग के द्वारा जीता गया है। आगे है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण जो है वो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है?
तो अंडमान निकोबार के 21 द्वीप समूहों का जो नामकरण है वो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया गया है। आगे है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। तो यह जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा रखा गया है। आगे है कि किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से डॉक्टर प्रभा अंदे को सम्मानित किया गया है। आगे है कि बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो यह जो है वो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है। तो किसानों के लिए जल संरक्षण योजना जो है वो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। जूली टर्नर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है। तो 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान जो है वो कहाँ शुरू किया गया है। यह जो है वो दिल्ली में शुरू किया गया है। आगे है ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो यह जो है वो लद्दाख में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाया। फिर है कि किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। तो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जो है वो गोवा एयरपोर्ट के द्वारा जीता गया है। आगे आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन सी बनी है। तो वो बना है भारत। फिर है कि 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। तो अपना 53वां स्थापना दिवस जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मनाया गया है। आगे है कि टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो टाटा ट्रस्ट का सीईओ जो है वो सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन जो है वो चंडीगढ़ में किया गया है। आगे है कि ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया। तो ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है। नागालैंड के कोहिमा में मनाया गया है। फिर है कि 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। तो टोटल जो है वो 106 लोगों को दिया जाएगा, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 जो है वो पद्मश्री दिया जाएगा। यह 6 पद्म विभूषण के नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उनका नाम है बालकृष्ण दोषी, दिलीप महानलोबिस, मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन, एसएम कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन। आगे है कि 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है। तो टोटल 412 वीरता पुरस्कार की मंजूरी जो है वो दिया गया है। आगे है कि किस राज्य में नोरोवायरस के 2 मामले की पुष्टि हुई है। तो नोरोवायरस की 2 मामले की पुष्टि जो है वो कहाँ हुआ है। केरल राज्य में हुआ है। आगे है कि कौन सी फिल्म जो है वो ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है। तो उस फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। नेक्स्ट है कि ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं। तो उनका नाम है मोहम्मद सिराज। आगे है 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे। तो वो मिस्र के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था अब्देल फतह अल सीसी। नेक्स्ट है कि आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है। तो उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है कि आईसीसी अवार्ड्स 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। तो ये देखिए, ये T20 क्रिकेटर अगर आपसे पूछे तब होगा आंसर सूर्य कुमार यादव। लेकिन अगर पूछे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। तो यह जो है वो अहमदाबाद में किया गया है। आगे है कि किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट है कि तकनीकी कार्य समूह पर FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो यह किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। एक सूचना अनुसार कौन सा देश जो है वो फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट है कि एक सूचना अनुसार 13वीं सदी का होयसला कला को हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? तो यह खोजा गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि गूगल ने किस नाम से अपना AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट जो है वो बनाया है? तो गूगल किस नाम से बनाया है? स्पैरो नाम से बनाया है। आगे है कि महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल जो है वो शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह किस देश ने किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। आगे है ICC स्पिरिट्स ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आसिफ शेख, जो कि कहाँ के हैं? नेपाल की हैं। आगे है कि किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो यह राजा जे चारी को नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 जो है वो संपन्न हुआ? तो वीर गार्जियन 2023 जो है वो भारत और किसके बीच हुआ है? जापान के बीच हुआ है। आगे है कि जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जैविक